विजन बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का प्रश्न उत्तर सेकेंड चैप्टर का बताने वाला हूं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। मतलब सेन साहब के परिवार में बच्चों के प्रति पालन पोषण में जो भेदभाव हो रहा था लिंग के आधार पर, उसको अपने शब्द में वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन करना है। तो चलिए, लिखा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। सेन साहब के परिवार में पांच लड़की थी। क्या थी? 5 लड़की और एक बेटा है। सेन साहब पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते हैं। सेन साहब थे जो क्या करते थे? पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते थे। अगर कोई गलती भी बेटा कर देता तो उनको आनंद आता था। अगर बेटा गलती भी कर देता था तो सेन साहब को क्या आता था? आनंद आता था। क्यों नहीं आनंद आता? बेटा को भविष्य में इंजीनियर बनाने का सपना जो देख रहे थे, परंतु बेटी तो उनके हाथ की मानो कठपुतली हो। हर एक माता पिता की आज्ञा के पालन में रहा करती थी। क्या करती थी? माता पिता की क्या करती थी? आज्ञा का पालन करती थी। सभ्य और सुशील बेटी के प्रति सेन दंपति का उतना प्यार नहीं दिखता था। क्या दिखता था? सेन साहब का उतना प्यार नहीं दिखता जैसा कि बेटा के प्रति सभ्य और सुशील की प्रतिमूर्ति। वह बेटियां भी कुछ बन सकती है, लेकिन सेन साहब उनको महत्व नहीं देते थे। वह दिल में उम्मीद भी नहीं रखते थे। खान पान में भी कासू जो चाहता था तुरंत हाजिर हो जाता था। क्या होता था? कासू कौन था? सेन साहब का पुत्र कासू। सेन साहब का पुत्र कासू, वह जो चाहता था तुरंत हाजिर हो जाता, परंतु बेटियों के लिए नहीं। इससे स्पष्ट है कि बेटियों के लिए नहीं। क्या है? परंतु बेटियों के लिए नहीं। से कासू जो चाहता था खाना में एकदम जल्दी हाजिर हो जाता था, लेकिन बेटी के लिए नहीं। तो यहीं पर क्या हुआ है? लिंग भेदभाव। ठीक है, लैंगिक असमानता भी बोल सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सेन साहब में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाते थे। इससे स्पष्ट हो गया। तो ठीक है।